हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर आर के प्रजापति। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ये यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ओके। और ये जो इसमें का प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसे किडनीज कहते हैं, तो बोथ साइडेड होता है। ओके। और ये किडनी जो है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग यूरिनरी सिस्टम के रिगार्डिंग टोटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन यूरिनरी सिस्टम। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए बी कंटिन्यू। देखिए, ये यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में मतलब उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ओके। तो आप एक सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो है, ये राइट किडनी हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया। ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये रीनल आर्टरी है। ये इसे रीनल वेन, ये यूरेटर हो गया दोनों साइड। ये भी ये चीज बोथ साइडेड होता है। ओके। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। ओके। और यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और नीचे में ये यूरिथ्रा दिख रहा है आपको, जो यूरिन आउटपुट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम के कुछ बेसिक एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं। किडनी इज किडनी इज ए बीन shaped पेयर excretory organ situated in posterior abdominal wall। देखिए, बॉडी को आगे से एंटेरियरली काटेंगे, पोस्टेरियरली काटेंगे। ओके। तो एंटेरियरली ये नहीं होता है, ये पोस्टेरियर सेक्शन होता है। तो किडनी जो होता है बीन सेप्ट, बीन मतलब सेम के आकार का स्ट्रक्चर होता है। और पेयर्ड का मतलब दोनों साइड, माने दो किडनी दो होते हैं और बीन सेप्ट के होते हैं। और यह एक एक्सेटरी ऑर्गन है जो एब्डोमिनल पेरियर रीजन में सिचुएटेड होते हैं। ओके। ईच और मोर ईच और one on each side between T12 L3 vertebral column behind the peritoneum। ये thoracic T12 और लंबर L3 के बीच में दोनों साइड एक एक किडनी जो है प्रेजेंट होता है। ओके। दे एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को and excrete the water and salt from the blood and maintain pH। ये बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेसिव वाटर का कोलैबोरेशन हो जाता है, सॉल्ट का कोलैबोरेशन होता है। ये सबको बॉडी से एक्सपोज करने का काम करता है एंड ब्लड में और बॉडी में पीएच मेंटेन करने का काम करता है। ओके। This is the key function of the urinary system। Next one, location। The exact location कहाँ है किडनी का? Okay, the kidney occupies epigastric hypochondriac lumbar umbilical region। देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये आपको तो ये पता है कि एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी सिस्टम होता है। एग्जैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किडनी जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो किडनी ऑक्युपाइज एपीगैस्ट्रिक, यानी उसका अपर टिप जो होता है वो एपीगैस्ट्रिक रीजन को कवर करता है एंड हाइपोगोंड्रिक रीजन। ओके। एंड लंबर एंड अम्बिलिकल, यानी लंबर रीजन में भी इसका प्रेजेंटेशन होता है और अम्बिलिकल रीजन में ही माने नाभि के क्षेत्र में भी इसका प्रेजेंटेशन होता है। तो इस प्रकार से ये लाइज करता है, ये ऑक्युपाइड करता है ये एरिया किडनी। ओके। और वर्टिकली अगर खरा मैंने ऊर्ध्वाधर में देखा जाए तो वर्टिकली द एक्सटेंड अपर बॉर्डर 12th वर्टिब्रा,
ये अपर बॉर्डर ऑफ 12th वर्टिब्रा तक रीच करता है, एक्सटेंड होता है, एंड सेंटर बॉडी ऑफ 3rd वर्टिब्रा, और नीचे में सेंटर बॉडी ऑफ 3rd वर्टिब्रा, तीसरा वर्टिब्रा के सेंटर बीच वाला हिस्सा। ओके, तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। अच्छा, एक बहुत ही एक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइट किडनी जो होता है वो लोअर होता है, थोड़ा सा नीचे रहता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ लीवर। तो इसके जस्ट एपेक्स में लीवर का प्रेजेंटेशन होता है, इसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी हो गया। अच्छा, लेफ्ट इज लिटिल नियर टू मीडियल प्लेन एंड राइट प्लेन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम का जो कुछ ऑर्गन्स है वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ये वाला इमेज आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो क्षेत्र है ये एब्डोमेन का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये एब्डोमिनल एरिया है, और यहाँ से अगर हमको पैल्विक एरिया निकालना हो तो पैल्विक एरिया जो है ये हमारा पैल्विक एरिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पैल्विक एरिया। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल एरिया। और एब्डोमेन जो है उसको कई रीजन्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो एक हो गया, ये मान के चलिए कि ये अपर हुआ, ये मिडिल हुआ और ये लोअर हुआ। ये अपर हुआ, मिडिल हुआ और लोअर हुआ। और अपर जो है इसका 3 ठो सेक्शन होता है। तो ये देखिए, है ना, तो ये राइट इलियक सॉरी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम लोग एपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। ओके, इसके बाद में ये वाला जो एरिया हो गया, तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में लंबर बोन्स होता है, तो उस नेम के अकॉर्डिंगली ही इसको रखा गया इसका नाम। तो राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, और ये बीच वाला जो है इसको कहते हैं अम्बिलिकल रीजन। ओके, ये हो गया राइट इलियक फोसा, ये हो गया लेफ्ट इलियक फोसा, ये हो गया हाइपोगैस्ट्रियम। ओके, इस हिसाब से 9 ठो भाग होता है पेट में। और हमारा जो किडनी होता है, तो आपको बताए थे कि एपीगैस्ट्रियम रीजन है ना, एपीगैस्ट्रियम रीजन में भी, लंबर रीजन में भी, है ना, और कुछ हल्का सा आपका अम्बिलिकल रीजन में भी इसका प्रेजेंटेशन होता है। तो इस यूरिनरी सिस्टम का प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से किस किस रीजन के अंदर में इसका प्रेजेंटेशन होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से मेन मुख्य रूप से ऑर्गन्स होते हैं? तो एक है किडनीज, तो ये होता है बाइलेटरल किडनी, यानी बोथ किडनी इसको कह सकते हैं, बोथ साइड किडनी। ओके, इस प्रोड्यूस यूरिन, इसका काम क्या है जी? इसका मेन फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना। ओके, यूरेटर तो ट्रांसपोर्ट द यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। इसका यूरेटर जो है, यूरेटर का काम है कि उस यूरिन को, जो यूरिन किडनी द्वारा बनाया गया है, उस यूरिन को ब्लडर की तरफ लाना और ब्लडर में आकर लाकर उसको एक्सपोज करना। ओके, नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लडर, और टेम्पररी स्टोर द यूरिन प्रायर टू द यूरिनेशन। ये टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को, है ना, और इसका प्रायर कब तक? जब तक इसका यूरिनेशन का टाइम ना आए। ओके, और ये उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं यूरेथ्रा, है ना, तो कंडक्ट द यूरिन टू एक्सटीरियर इन मेल, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सीमेन। देखिए, ये कंडक्ट करता है यूरिन को बाहर लाने में मदद करता है इन मेल्स, मर्दाना में। ओके, एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द सीमेन, और इसी रास्ते सीमेन डिस्चार्ज भी होता है। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं यूरिनरी सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट्स डील करेंगे। आगे हम लोग डिटेल में इसका एनाटॉमी जानेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम has 3 major function, इसका 3 तो मेन काम है। ओके, फर्स्ट वन इज एक्सक्रिएशन। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। बॉडी के फ्लूइड से जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, ओके, उसको एक्सक्रिएट करने का काम करते हैं, बाहर निकलते हैं। तीसरा एलिमिनेशन, द डिस्चार्ज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट। इन सारे प्रोडक्ट्स को
डिस्चार्ज करना बाहर की तरफ, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। और होम्योस्टेसिस रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम, हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, उसका आउटपुट होना कितना होना चाहिए, बॉडी में साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ये सारे चीज का बैलेंस कर उसको इक्विलिब्रियम पर मैनेज करके होमोस्टेसिस बैलेंस करने का काम भी किडनी करता है, ओके। एंड सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड में जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है उसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट दिस the organs of the urinary system including the period kids, and इसके जो दो पेयर्स होते हैं किडनीज के, the kidneys two pairs हैं, one pair of ureter, दो पेयर है किडनीज का, एक और पेयर्स का मतलब जोड़ा होता है, तो वन पेयर किडनीज, वन पेयर यूरेटर, और ब्लडर होता है जो सिंगल होता है, और यूरिथ्रा जो होता है वो सिंगल होता है। तो टू किडनीज परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम का सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन जो है टू पेयर्स ऑफ द किडनीज, ये मेन फंक्शन करता है, ओके। दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस यूरिन, ये जो ऑर्गन है ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है यूरिन को, विच फ्लूइड दैट कंटेन वाटर, आयंस, स्मॉल सॉल्यूटेंट कंपोनेंट्स। एक ऐसा, व्हाट इज यूरिन, यूरिन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं हम। यूरिन जो है एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा वॉल्यूम है जिसके अंदर में वाटर होता है, ऑयंस होता है, एंड स्मॉल सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ द compounds, okay. Urine leaving the kidney flow and along to the urinary tract, okay. और ये यूरिन जो आउटपुट होता है यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से आउटपुट होता है, ओके। विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर, और जिस ट्यूब से किडनी से यूरिन जो है निकलकर ब्लडर में आता है उस ट्यूब्स को हम लोग यूरेटर कहते हैं। The urinary bladder and urethra eliminate the urine. The urinary bladder and urethra जो है रेस्पॉन्सिबल है उसको आउटपुट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन या मिक्सुएशन। इस प्रोसेस को हम लोग यूरिनेशन कहते हैं, पेशाब होना कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द मस्कुलर ब्लडर इज कंट्रैक्ट to focus the urethra out of the body. This is the process which is responsible for the output of the urination, and the kidney is the main organ and visceral vital organ is responsible of the urine. Okay, तो थोड़ा सा इमेज बेस्ड कुछ एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो look at this pictures very carefully. This is the posterior view of the human body, and this is the vertebral column, okay. Or just approach of this column, the red color of the tube is looking like this. This is called renal artery. ये रेड वाला जो ट्यूब दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरी, ओके। और ब्लू कलर का जो ट्यूब दिख रहा है इसको कहते हैं रीनल वेन, ओके। तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड किडनी, ओके। और इसके ऊपर में ग्लैंड जिसको हम सुपरा रीनल ग्लैंड कहते हैं, सुपरा रीनल ग्लैंड, या इसको साधारण भाषा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका प्रेजेंटेशन हम आपको बताए थे कि T12 से लेकर के और M3 के बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्टिब्रा है T12 है, देख रहे हैं ना, T12। तो ये T12 से लेकर के है ना और L3 तक होता है, ये जहाँ जो है L3 है, ओके। तो T12 टू L3 जो प्रेजेंटेशन होता है ये किडनी का प्रेजेंटेशन होता है, ओके। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे रहेंगे। इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज subscribe, share in your friends. If this video is informative for you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.